जय श्री राधे कृष्ण, श्री हरि, श्री दामोदर, हर्षिकेश वासुदेव, नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता, गोलोक खंड, पहला अध्याय। शौनक गर्ग संवाद। राजा भूलावेश के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी ब्रह्मरोग के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिसने दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी साधु का बड़ भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणतर जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञानी की शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नेशमान में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने एक का हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतर ही अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांति चित्त एवं
अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जानकी जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर में ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिचित कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जानकी जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने आशंसक, अंश, आवेश, कला, मूल और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि आशंस अवतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं पूर्व प्रभृति कलावतार और पर परशुराम आदि आवेशवत आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीप अधिपति, हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार हैं। एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्सव रूप भगवान के अंश हैं, जो उन्हें अशांको कार्य भार में हाथ बटाते हैं। वे अशांशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं, जिनके अनंतःकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का समापन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करे, पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को काला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और
अनिरुद्ध तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रमी भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतारों को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाता है। भगवान के उस अवतारों को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतारों में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे प्रत्यक प्रत्यक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूपों में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न एक स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों वो कार्यों का समापन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम उत्तम एवं परात्पर परमेश्वर हैं। उन साक्षात सांददन में कृपा निधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यूं बोले, राजा बहुलाश ने पूछा, महर्षि साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारका भूमि में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है ब्राह्मण? उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर प्रहित विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदर्चित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास अनुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पर ब्रह्मा परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनादर्शन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण शूद्र देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय
पूर्ण हुआ।